नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल का दांव गुजरात में उल्टा पड़ गया है। एक तरफ वो खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हैं कि भाई जन्माष्टमी के दिन मैं पैदा हुआ गुजरात के कंसों को खत्म करने के लिए, और उनका चीफ मिनिस्टर का चेहरा, उनका गुजरात के अंदर पार्टी का अध्यक्ष, वो ये कह रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण ये फ्रॉड हैं। हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ में लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, और ये जो साधु साध्वी ये जो बातें कहते हैं वो बकवास है, नॉनसेंस है। और तो और ये सारी बातें उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर अपलोड खुद किया था, और अब जब चुनाव नजदीक आए हैं तो वो वीडियो अचानक से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस मौके को कैसे गंवा सकती है जब आप गुजरात की धरती पे आप हिंदुओं और सनातन धर्म के बारे में आप उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी का गुजरात का अध्यक्ष, उसका एक वीडियो जारी किया जिससे सनसनी मच गई। मारी तमारी माता बहनों ने पण रिक्वेस्ट करवी जोईए कि हे मारी मावड़ियों, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओमां के मंदिरोमां तमारुं कई वळवानुं छे नहीं। ए शोषणना घर छे। जो तमारे तमारो अधिकार जोतो होय, आ देश उपर तमारे शासन करवुं होय, समान दरज्जो जोतो होय, तो कथाओमां जे नाचवाना बदले मारी बहनों, मारी मावड़ियों आ वांचो। इस वीडियो में गोपाल इटालिया साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा है, अपील कर रहा है हिंदू महिलाओं से कि मंदिरों में जाना, ये कथा सुनना, ये बेकार की चीजें हैं। ये किताब पढ़ो। ये हिंदू देवी देवताओं को पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भाई तुम कौन हो? नास्तिक हो, वामपंथी हो, अर्बन नक्सल हो, आखिर तुम्हारी पहचान क्या है? आम आदमी पार्टी ये तो कह रही है गुजरात में जाकर तुम्हारे बुजुर्गों को वो मुफ्त में अयोध्या भेजेंगे, ये वादा है। गाय के लिए हर गाय के ऊपर 40 रुपए प्रतिदिन वो पैसे देने वाले हैं। ये योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी, इस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की घोषणा है। इसके आधार पर तुम वोट मांग रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा कौन सा चेहरा है? और गंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, हिंदुओं के प्रति जो घृणा है वो इस वीडियो में सुनिए। सत्यनारायण नी कथा करशेन, भागवत नी कथा करशेन, फलाणु रोकड़ू ढीकड़ू करशेन, पूछड़ू करशेन, तो आ बधी फालतू प्रवृत्तिओ छे। धार्मिक परंपराओना नाम पर अनुसरवामां आवती फालतू प्रवृत्तिओमां दरेक माणस पोतानो पैसा अने समय बगाड़े छे, अने छतां एने खबर नथी के आ बधुं करवाथी एने मळवानुं छे शुं। हजारों लोकोनो बीजानो टाइम बगाड़े छे, पोताना पैसा बगाड़े छे, अने पाछा उपरथी बड़ाश फेंके छे। बकवास एक आवीने लवारा करे जाय स्टेज उपरथी, मंच उपरथी, कोई बावो बावी साधु साध्वी जे होय ते, अने आपणे बधा ईजड़ानी जेम ताळीओ पाडवानी। ये वीडियो तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि ये भागवत कथा, ये सत्यनारायण स्वामी की कथा, ये सुनना ये समय और पैसे की बर्बादी है। और ये जो कथावाचकों के आप इसमें जाते हो, वहां तालियां बजाते हो हिजड़े की तरह। मतलब ये कि कथावाचकों को सुनने, सत्यनारायण स्वामी का भागवत कथा को सुनने वाले लोग जो तालियां बजाते हैं वो सब के सब हिजड़े हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि उस जगह पे सिर्फ नॉनसेंस होता है। केजरीवाल, इस सवाल का जवाब तो तुमको देना पड़ेगा कि कैसे कैसे नमूनों को तुम अपनी पार्टी के शीर्ष स्थानों पर स्थापित कर देते हो। दिल्ली में एक मंत्री था जो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा रहा था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता। वो ये कहता है कि ये जो हिंदू धर्म है ये नरक के बराबर है। तो तुम कौन से देवी देवता के अवतार हो जिसकी
डींगे गुजरात के कोने कोने में जाकर के तुम डाल रहे हो, तो इसके खिलाफ तो तुमको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। और अगर ये तुम्हारी चुप्पी है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये तमाम ये जो टिपिकल जो एक नटवर लाल की जो करस्तानी होती है, क्या लग रहा है राजनीति में भी पॉकेटमारी करोगे, झूठ बोलकर लोगों के वोट लोगे? बहुत सारी बातें कही जा रही है। गोपाल इटालिया के पास टेलीविजन कैमरा वाले जाते तो कहते भाई कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा कैसे नहीं है? तुम आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री का चेहरा हो, क्या गुजरात की जनता ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री या सरकार में आने देगी जो भागवत कथा, सत्यनारायण स्वामी की कथा को वो नॉनसेंस बताए? सवाल यह है कि भाई ये इस तरह की बातें कर क्यों रहा है? इसका क्या क्रेडेंशियल, ये इतिहास में इसने क्या किया, ये पीछे कर क्या रहा था? ये कोई पाकिस्तानी दलाल है? ये कोई ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज का कोई ये एजेंट है? क्या है आखिर ये? इसका पता बहुत जल्दी लग भी गया। ट्विटर के ऊपर विजय पटेल ने एक कंप्लीट खुलासा किया है। एक एक करके समझते हैं कि केजरीवाल ने कहां से इस नमूने को उठाया और पार्टी का अध्यक्ष बनाया। पहले इस तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 2018 की है, जहां ये जो हिंदू विरोधी गैंग हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशी फंड पे चलता है, शबनम हाशमी का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम का नाम था भारत तोड़ो। भारत तोड़ो। एक कोई बुक थी जिसका नाम था डिसमेंटलिंग इंडिया, भारत को तोड़ो। और इसके स्टेज पे खड़े हैं ये केजरीवाल के नगीने गोपाल इटालिया। इन तस्वीरों से क्या मालूम चलता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के गोद में बैठा हुआ शख्स है। अब इस कार्यक्रम में और कौन कौन से लोग थे? एक से एक नगीने, एक से एक ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। विदेशी चंदे, विदेशी फंड और कभी कुछ हिंदुओं को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा करने के आदि। इसमें बहुत सारे नाम हैं। देखिए जो किताब की जो लिस्ट है उसमें क्या क्या नाम दिया हुआ है। एन रामदास, हर्षमंदर, कविता कृष्णन, कोलिन गोंजाल्विस, ये तमाम ये वामपंथी। ये जो केजरीवाल को कहा जाता है ये अर्बन नक्सल है, कोई ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उन लोगों की गोद में बैठा हुआ है। क्योंकि आगे एक ऐसा बड़ा खुलासा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि केजरीवाल क्यों इस गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनाया और क्यों उसे हटाने में इसकी पूरी की पूरी राजनीति खराब हो जाएगी, पूरा फंड आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो शबनम हाशमी के साथ जो इसके रिश्ते हैं, कौन है ये शबनम हाशमी? ये चलाती है एक एनजीओ अनाहत फाउंडेशन, जिसके तहत देश विदेश से ये पैसे उठाती है और क्या काम करती है? बस सीए प्रोटेस्ट। देखिए तस्वीरों को। सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें उसकी लीड रोल थी। और जो इसमें जो फंडिंग ट्रेंड्स जो समझ में आ रहा, इसमें ईसाई मिशनरीज के भी पैसे आते हैं। नाम शबनम हाशमी, पैसे क्रिश्चियन मिशनरीज से, काम हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुस्तान में लड़ना। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि भाई ये कोई इधर उधर की चीजें नहीं है। और अब शबनम हाशमी के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि ये तीस्ता सीतलवाड़, इस तरह के लोगों ने गुजरात दंगे को धंधा बना दिया। करोड़ों रुपए लील गए, खा गए। तीस्ता सीतलवाड़ को तो जेल भी जाना पड़ा। किस चीज के लिए? वो इस चीज के लिए कि वो तो हिंदुस्तान को बदनाम करना, और उनके ऊपर केस ये भी चल रहा है कि किस तरीके से दंगा पीड़ितों के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो विदेश से पैसा आया उसको चट कर गई। ये मुसलमानों का पैसा खुद खा गई।
जिन पैसों से दंगा पीड़ितों के लिए घर बनना था, लाइब्रेरीज बननी थी, उनको मदद पहुंचानी थी, ये खा गए। उसी गैंग की ये शबनम हाशमी। लेकिन ये शबनम हाशमी से इस गोपाल इटालिया का क्या रिश्ता है? सबूत के तौर पे एक वीडियो को देखिए। ये गोपाल इटालिया यही जो एंटी इंडिया ब्रिगेड है उसके साथ काम करने वाला शख्स है। ये एक कोई इंटरव्यू चल रहा है इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है शबनम हाशमी के बगल में ये शख्स खड़ा है। गोपाल इटालिया, मेघा पाटेकर, तीस्ता सितलवाड़, शबनम हाशमी, ये तमाम लोग सब एक ही गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। और इस वीडियो का एक अंश ऐसा भी है कि इस कार्यक्रम में जब ये सारा चीज हो रहा था उस दौरान एक और शख्स इसके साथ नजर आया, और उस शख्स का नाम है गगन सेठी। और ये गगन सेठी उसी फोर्ड फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है जिससे केजरीवाल जुड़े हुए थे, जहां से पैसे आ रहे थे जब यह आंदोलन चल रहा था, आम आदमी पार्टी बन रही थी। वही रामदास, वही एन राम, वही तीस्ता सितलवाड़, वही शबनम हाशमी, ये पूरा का पूरा गैंग, ये केजरीवाल इसी टुकड़े टुकड़े गैंग की पैदाइश है। पैसा कहां से आ रहा है? तो फोर्ड फाउंडेशन से आ रहा है, तमाम लिस्ट है उसकी, ऑक्सफैम से आ रहा है। और ये जो कार्यक्रम जो चल रहा था वो जन विकास एनजीओ, देखिए फंड का दिया हुआ है। 2006 में पैसा कहां से आया, 2021 में भी पैसा आया, विदेशी फंडिंग से चलने वाले ये सब दलाल। अब तो इनका दुकान बंद हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुचक्र चलाया है कि जो विदेश से पैसा लेकर के देश में एनजीओ चलाते हैं उनको कहा गया कि भाई अब आप अपना रिटर्न भरो, कागजात दो, किस मद पे, किस वजह से आप किस चीजों को लेकर विदेश से फंड मंगाते हो समाज कल्याण के लिए, उसका खर्चा का ब्यौरा दो। जब खर्च का ब्यौरा मांगा गया, ये सब बंद, ये ऑक्सफैम, ये जो जन विकास, सब लोग सब एक एक करके इनकी दुकानें बंद होती चली गई। कुछ बचे हुए हैं उनके जरिए चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये मतलब आप समझिए कि ये गोपाल इटालिया कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ये देखने में जरूर बेवकूफ सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई इस तरह का यूट्यूबर हो जो अपने को फेमस करने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करता हो। ये पूरा का पूरा वो उस गैंग का हिस्सा है जो हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदू धर्म के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करता है। और फंडिंग कहां से हो रही है? उन्हीं एजेंसियों से जिसका जो आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में जो फंड किया करती थी इस देश में को तोड़ने का काम, डिसमेंटलिंग इंडिया। अब आम आदमी पार्टी वालों से पूछा जा रहा है तो भागते हैं चेहरा छुपा के। कुछ लोग वीर हैं, वो कहते हैं कि भाई ये देखिए ये तो पुरानी बातें हैं, 2018 की है। भाई तुम तो कहते हो कि भाई एक एक उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी में जो भी कोई शामिल होता है उसके क्रेडेंशियल्स को, उसके प्रेसिडेंस को, वो क्या करके आया है, वो चोर है, उचक्का है, डकैत है, घोटालेबाज है, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, कातिल है, इन सब को हम जांचते और परखते हैं। यही तो केजरीवाल कहता है ये अलग किस्म की राजनीति करता हूं मैं। तो वो सही कह रहा है। इसने जांचा परखा, गोपाल इटालिया को मालूम चला कि ये तो उसकी बिरादरी का एक अनमोल नगीना है, जिसके रिश्ते फोर्ड फाउंडेशन से भी हैं, जिसके रिश्ते वो तमाम लोग जो गुजरात में तमाशा कर रहे थे, दंग के नाम पे धंधा कर रहे थे, जो गुजरात के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना चाह रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि नर्मदा के ऊपर डैम बने, उसकी हाइट बढ़ाई जाए। ये तो उसी जत्थे, उसी गैंग का कोहिनूर हीरा है जिसे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। और इसलिए सवाल जब पूछा जा रहा है कि भाई हिंदुओं के खिलाफ तुम्हारी क्या नाराजगी है केजरीवाल, तुम खुद कहते हो कि कृष्ण के अवतार हो और दूसरी तरफ ऐसे शख्स को आगे बढ़ा रहे हो जो ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के दौरान
जो लोग तालियां बजाते हैं वो हिजड़े हैं। इस नटवरलाल को पहचानना और समझना बेहद ही जरूरी है। इस तरह के नेता देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे। हमारी नजर आम आदमी पार्टी के इन चालबाजियों के ऊपर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।